नरेश करायत जी, सभी मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण, मैं नाम लूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। सभी हमारे वरिष्ठ ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रकाश जी से लेकर दीपक जी से लेकर ब्लॉक प्रमुख जी से लेकर सभी मोहित पाठक जी और सभी हमारे उपस्थित पदाधिकारीगण, सभी आए हुए हमारे जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न संस्थाओं के सभी होली कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, सदस्यगण और दूर दूर से आए हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारीगण, मैं सबसे पहले तो आप सभी का आज इतनी विशाल संख्या में आप सब यहां पर आए हैं, सच में मन आप सबको देख के प्रसन्न हो गया। मेरी बहनों ने, माताओं ने, नौजवान युवा साथियों ने बहुत सारे नारे लगाकर मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं भी आप सबका दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सभी को होली की, रंगों के पर्व होली की बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि होली के रंगों की तरह आपके जीवन में हमेशा प्रेम, उमंग, उत्साह और खुशियां बने रहे। सारे खुशियों के रंग आपके जीवन में घुल जाएं, आपके जीवन में मिल जाएं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे आप सबके बीच में, हमारे मातृ पितृ तुल्य हमारे वरिष्ठ नागरिक जनों के बीच में यहां आकर उन सबके बीच में उनसे मिलना, उनके आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, यहाँ की अपनी एक कुमाऊं की ये प्राकृतिक सुंदरता है, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, यहाँ की लोक परंपराएं हैं, उसके लिए यहाँ की एक विशिष्ट पहचान है और यहाँ की होली का अपना एक विशेष महत्व है। हमारी इस महान संस्कृति को सहेजने का काम, संवारने का काम और नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम हमारे आयोजक गण, जीवन मेहता जी और यहाँ की सारे आयोजकों की टीम इसको बहुत भली भांति कर रही है। मैं उन सबको बहुत बधाई देता हूं, अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये होली का त्योहार केवल रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि एक दूसरे से मिलने का त्योहार है, एक दूसरे के साथ बात करने का त्योहार है, भाईचारे का और सामाजिक एकता, सामाजिक समरसता का, सबसे मिलने जुलने का एक हमारा प्रतीक पर्व भी है। और हम इस त्योहार में एक दूसरे के साथ जो भी हमारे कोई भेदभाव होते हैं, उन भेदभाव को भुलाकर गले मिलने का, खुशियां बांटने का संदेश भी देता है। सच में मैं बचपन से अपना स्मरण करता हूं, जब जब मुझे बचपन की याद आती है तो ये हमेशा इंतजार रहता था कि होली का त्योहार आएगा और होली खेलेंगे। होली में खड़ी होली भी होगी, बैठकी होली भी आएगी, होलियार भी आएंगे और तमाम प्रकार के जो पकवान हैं, वो पकवान है गुजिया से लेकर तमाम चीजें जो हमारे यहाँ बनती हैं और लोकगीत गाते हुए, ढोल दमाओं की थाप पर झूमते हुए ऐसा लगता था मानो ये त्योहार वर्ष भर चलता रहे, 2-4 दिन की होली न हो, पूरे साल भर होली होती रहे और हम सब लोग ऐसे ही मिलते रहे। आज आप सबको देखकर, इतनी बड़ी संख्या में आपको देखकर और हमारे जो होलियार भाई हैं उनकी सुंदर ये पोशाक देखकर, उनकी टोपी देखकर, मुझे भी आपने पहनाई है, और हमारी बहनों की मैं सुंदर वेशभूषा देखकर वो दृश्य मेरे सामने महोत्सव का सच में वो जीवंत हो चुका है जो बचपन में मैं सोचता था। और बचपन से ही ये खड़ी होली को मेरे को देखने का बहुत शौक था। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि लोहाघाट सहित पूरे चंपावत जिले में आज भी हमारी अमूल्य परंपराएं जीवित हैं। आप सभी ने आधुनिकता के भी दौर में, जब आज इतना सारा ज्ञान विज्ञान आगे बढ़ गया है, तमाम प्रकार की आधुनिक चीजें आ गई हैं, लेकिन इस प्रकार का महोत्सव आप मना रहे हैं, ये आपने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा है बल्कि उसको और मजबूत करने का काम किया है और सशक्त बनाया है। इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। ये त्योहार, ये पर्व हमारी पहचान है, हमारी सांस्कृतिक पहचान है जो हमें हमारी जड़ों और परंपराओं से जोड़ते हैं।
इसलिए हमारी सरकार देवभूमि के इन सभी त्योहारों को, इन अनमोल त्योहारों को संरक्षित रखने के लिए, इनको संवर्धित रखने के लिए और नई पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए निरंतर काम कर रही है। हम सभी जानते हैं कि आज किस प्रकार से भारत की समृद्ध विरासत, जीवंत परंपराएं, उसके कारण से आज पूरा विश्व हमको देख रहा है। हमारी एक अलग छाप पूरी दुनिया के अंदर इन सब परंपराओं के कारण, इस सब संस्कृति के कारण पड़ रही है। ऐसे में हम सब की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम अपनी लोक परंपराओं को, सांस्कृतिक विरासत को संजोकर अपनी नई पीढ़ी को भी इसको नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करें। इसलिए मैं आप सब लोगों से आज के इस अवसर पर यह भी आग्रह करता हूं कि हम संस्कृति के इन आयामों को भली भांति समझें, भली भांति सीखें जिन्होंने नहीं सीखा है, और उन्हें न केवल सुरक्षित करें बल्कि उनको आगे बढ़ाने के लिए भी काम करें। पीढ़ी दर पीढ़ी ये हमारी संस्कृति आगे बढ़ती जाए। जिस प्रकार हमारे बच्चे आज नई नई चीजें सीख रहे हैं, उसी प्रकार से इन परंपराओं को भी सीखें। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने पूरे जनपद चंपावत के लिए अनेक कार्य किए। आज मैं मां पुण्यगिरी का दर्शन करने के बाद, वहां के मेले का आज उद्घाटन करने के बाद आप सबके बीच में आया हूं, और ये चंपावत, पूरा जनपद आदर्श चंपावत बने, ये हमारा संकल्प है। चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे हमारा चंपावत का क्षेत्र हो, लोहाघाट का क्षेत्र हो, और चाहे हमारा देवूधुरा सुदूरवर्ती क्षेत्र हो, या हमारा तल्लादेश का क्षेत्र हो, कोई क्षेत्र विकास से दूर नहीं रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि जैसा अभी मेरे से पहले बोलने वाले वक्ता बोल रहे थे कि हमने मांग नहीं करी थी कि यहाँ पर हमारी मातृशक्ति के लिए स्पोर्ट्स कॉलेज खुलना चाहिए, महिला स्पोर्ट्स कॉलेज खुलना चाहिए। भाइयों बहनों, मुझे लगा कि हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्र लोहाघाट में एक ऐसा स्पोर्ट्स कॉलेज खुलना चाहिए जहां पूरे उत्तराखंड की हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी मातृशक्ति यहां से प्रशिक्षण लेकर पूरे देश और दुनिया के अंदर उत्तराखंड के नाम को रोशन करने का काम करेंगे। इसी प्रकार से अभी चैत का महीना और भिटौली का महीना कहते हैं, आप सब लोगों ने बार बार कहा यहां पानी नहीं आता है। मैंने कहा मैं अपनी बहनों को क्या दे सकता हूं। मेरी बहनों के लिए ये पानी का त्योहार, ये पानी का जो उपहार है, ये मैं आप सबको समर्पित करता हूं कि इसके अतिरिक्त यहां पर उप जिला चिकित्सालय, ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट की स्थापना कार्य भी